हेलो जूनियर्स, तो आज हम आए हैं न्यू वीडियो लेकर। इसमें हम लोग कवर करेंगे 10th क्लास के चैप्टर 1 जीवों का विकास लेसन का नोट्स। ओके, क्वेश्चन आंसर दूसरी वीडियो में आएगा। इसमें हम नोट्स कवर करेंगे। नोट्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये लाइफ टाइम काम आते हैं और एग्ज़ाम के पहले आप इसको पढ़ सकते हैं। मतलब बुक का नॉलेज इसमें पूरा रहता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैप्टर 1 जीवों का विकास। ठीक है, तो लेसन का नाम जीवों का विकास है। तो सबसे पहले हम जीवों के विकास के बारे में जानेंगे। तो जीवों का विकास क्या होता है? जीवों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को ही जैव विकास या जीवों का विकास कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो जीवों में क्रमबद्ध जो वो होता है, परिवर्तन होता है, उसको क्या बोलते हैं? जीवों का विकास कहते हैं। मतलब कि देखो, पहले जो मनुष्य थे वो वानर थे, है ना। तो उनकी पूंछ हुआ करती थी, बड़े बड़े कान हुआ करते थे। लेकिन अभी के टाइम पे मनुष्य वैसे नहीं होते हैं। तो ये क्या हुआ, क्रम में, मतलब जब समय बदलता गया तो उसके हिसाब से हमारी आकृति, हमारा वजन, हमारी हाइट सब मतलब बदलती गई। ठीक है, तो ऐसा जो होता है इसे ही जीवों का विकास कहते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण है, बुक पढ़ने से मिल जाएंगे। दूसरा हमारा है बीगल का सफ़र और डार्विन का अनुभव। ठीक है, बीगल और जो डार्विन थे वो उन्होंने सफ़र किया था। तो उन्होंने क्या क्या पाया था ये भी बुक में लिखा है, तो उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने कब सफ़र किया था? तो 27 दिसंबर 1831 से 2 अक्टूबर 1836 तक उन्होंने सफ़र किया था। मतलब 5 साल लग गए उनको रिसर्च करने में, सफ़र करने में। तो कहाँ किया था? तो इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका। तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही किया था, उन्होंने ना समुद्रों पे, पूरा समुद्र के हिसाब से सफ़र किया था। ठीक है, क्यों किया था? तो उन्होंने ये जानने के लिए किया था कि जीवों में विकास कैसे होता है, जैव विविधता, आवास, खाद्य श्रृंखला एवं व्यवहार इत्यादि की विस्तृत जानकारी हेतु। ये जानना था उनको कि ये सब कैसे होता है और सब पूरी दुनिया को बताना था। अगर वो नहीं बताते तो पता कैसे चलता, और ना ही हमें पता ही नहीं होता ये सब चीज़ के बारे में, है ना। तो उसके बाद है डार्विन का अवलोकन। अब उन्होंने जो सफ़र किया तो अवलोकन तो होगा ही। तो पहला जो है वो है विशालकाय रिच का जीवाश्म को संग्रहित करना। मतलब जो विशालकाय रिच होते थे, मतलब कि जो पक्षी होते थे, या फिर मतलब पक्षी जैसे डायनासोर लुप्त हो गया, जो लुप्त हो गए, उन सब चीज़ों का जो जीवाश्म होता था, हड्डियाँ, उन्हें संग्रहित करते थे। आज भी हम म्यूज़ियम में जाएंगे तो हमें कई सारी हड्डियाँ मिलती हैं, मतलब अच्छे से जमा के रखा जाता है। तो वो सब यही सब करने से मिला, अवलोकन करने से मिला। समुद्री जीवों में अद्भुत खाद्य श्रृंखला देखे। जो समुद्री जीव थे, समुद्र में रहने वाले, तो उनकी खाद्य श्रृंखला भी अलग थी, एकदम अद्भुत थी। ठीक है, छोटे से बड़े ऐसे खाते थे उन लोग, है ना। खाद्य श्रृंखला तो जानते ही हैं सब लोग। उष्णकटिबंधीय जंगलों के जीवों के प्रकार एवं उनके आवास। ठीक, कैसे वो आवास करते थे और वो कितने प्रकार के जीव होते थे। दक्षिण अमेरिका के पहाड़ों पर समुद्री जीवों के जीवाश्म पाए, है ना। वहाँ पे जीवाश्म मिले जीवों के। विशालकाय विलुप्त स्तनधारी सरीसृपों से पता चला कि पूर्व के जीवों में विभिन्नताओं के साथ साथ समानताएं भी थी। मतलब कई सारे ऐसे जीव थे जिनमें विभिन्नताएं तो थी लेकिन समानताएं भी थी। ऐसा नहीं कि विभिन्नता ही थी बस, है ना। गलापागोस के द्वीप समूह पर डार्विन का विशेष अवलोकन। गोहेटा जैसे जीव, मतलब गोहेटा जो जीव था वो सब के बारे में इसमें दिया है कि इतने से इतना सेंटीमीटर वो होता था। ठीक है, तो ये सब भी IMP है, इसको भी याद करना चाहिए। चयन और विकास। तो चयन और विकास जो है उसको हम पढ़ेंगे। तो चयन क्या होता है? जीवों के लक्षणों में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया को चयन या सिलेक्शन कहते हैं। चयन के प्रकार,
चयन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन और कृत्रिम चयन आर्टिफिशियल सिलेक्शन। प्राकृतिक चयन क्या होता है? प्रकृति के द्वारा होने वाले चयन की प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में मनुष्य, जानवर, पक्षी। प्रकृति जो चयन करती है, मतलब प्रकृति जो परिवर्तन करती है, चयन करती है, उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक चयन कहते हैं। कृत्रिम चयन, मनुष्यों द्वारा होने वाले चयन की प्रक्रिया को कृत्रिम चयन कहते हैं। धान, गेहूं, फसल, सब्जी, मतलब मनुष्य जो चयन करते हैं, बदलाव करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम चयन कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है? धान, गेहूं, फल, सब्जी। ठीक, तो अब नेक्स्ट है विकास का सिद्धांत। तो विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो क्या आएगा? चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया। डार्विन के बारे में पढ़ते हैं ना हम लोग, उसी ने विकास का सिद्धांत दिया। तो कैसे दिया? तो उसका पुस्तक भी होगा। तो पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये क्या है? पुस्तक का नाम है। ये हिंदी में भी है, इसे आप पढ़ सकते हैं, मतलब इसके बारे में अच्छा पढ़ना है तो गूगल में मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए? तो उन्होंने दिए, क्या हो गया ये, हाँ, तो पहला आएगा जीवों में विविधता पाई जाती है। उन्होंने बताया कि जो जीव होते हैं उनमें विविधता पाई जाती है ना, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि चूहा और मनुष्य कितने अलग प्रकार के होते हैं ना, मनुष्य इतने बड़े बड़े, चूहे छोटे छोटे। तो जीवों में विविधता पाई जाती है। विश्व में प्रजातियों की रचना मौजूद प्रजाति से हुई है, मतलब कि जो प्रजाति पहले से थी यहाँ पे, उन्हीं से सब प्रजातियों की रचना हुई है। ऐसा नहीं कि अलग से लोग आ गए, ऐसा नहीं है। जो प्रजातियां मौजूद थी उन्हीं से इनकी रचना हुई है। और उसके बाद है जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वजों से हुई है। ठीक है, जो जीव हैं उनकी उत्पत्ति एक समान पूर्वजों से हुई है, मतलब कि मनुष्य, उड़ने वाला जो भी था, सबकी जो उत्पत्ति है वो एक ही प्रजाति से, मतलब पूर्वजों से हुई है ना। उसके बाद जीवों में पाए जाने वाले विभिन्नताएं आनुवंशिक होते हैं, मतलब कि देखो जो विभिन्नताएं होती हैं वो ऐसा नहीं है कि मतलब उसके जो पूर्वज थे वो वैसे नहीं थे, अभी जो है वो लोग बदल गए, ऐसा नहीं होता। आनुवंशिक होता है, मतलब कि पूर्वजों के हिसाब से चलते जाते क्रमबद्ध होते जाता है। ठीक है, प्रजातियों की आज़ादी में बदलाव होते हैं, जिससे ही जीवों में विकास चलते रहते हैं। मतलब प्रजाति जो है वो बदलाव होते रहते हैं जिससे हम जीवों का विकास होते रहता है। अब अगर जीवों का विकास नहीं हुआ रहता तो जो मनुष्य हैं पहले जैसे थे वैसे ही रहते, है ना, सब वैसे के वैसे रहते, तो ऐसे चल पाता क्या? नहीं चलता ना। तो इसीलिए विकास होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर हम बताएंगे, और आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा। एंड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। बाय।